बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस वगैरह, इनके अंदर अगर हमने अच्छे नंबर्स लेने हैं तो उनके लिए हमें कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं जिनको जो हम अपने जहन नशीन अगर कर लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात जो है वो ये है कि ज़िंदगी जो होती है हमारी ये तेज़ हवाओं की मानद है। जिसने इसकी आंधियाँ बर्दाश्त कर लीं वो कभी गम की घटाएं जो है उसको नहीं देखता। वो हमेशा सरसब्ज़ व शादाब बाग देखता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुनसिफ है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है, और यही लॉ ऑफ नेचर भी है कि अगर आप कुछ काम करेंगे तो वो जो काम है वो होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो काम वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप दीवार में सर मारेंगे तो आपके चोट लगेगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर नहीं मारेंगे तो नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ करेंगे आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर हम अपने काज के साथ जुड़ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक हमारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी करेगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो पीपीएससी के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम होता है कमीशन का, उसके अंदर हम फेल क्यों होते हैं। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने जो अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो डिवीज़न नहीं की होती कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनसे पेपर जो है वो किस तरह से बनेगा। हमने जस्ट क्या किया होता है कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको रट्टा मारा होता है, बेशक वो इम्तियाज़ शायद क्यों जो भी हमें कह दे कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो हम उनको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि जो पीपीएससी हैं, जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो भी हमारे सीए हैं, उनके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डिवीज़न है वो किस तरह से है, और उन सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट है वो क्या है, उस कितने कंटेंट में से कितना एग्ज़ाम आता है, किस तरह से एग्ज़ाम आता है। अगर हम इन चीज़ों को अपने आप को क्लियर कर लें कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो जिस तरह का भी, जिस नौइयत का भी है, वो किन सब्जेक्ट्स में से बन सकता है, अगर हम उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो हम इजीली पास करना जो है वो लिए मुश्किल होगा। क्यों? यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो, अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को देखें तो अगर हमारे जो एक एनुअल एग्ज़ाम होते हैं जब हम स्कूल वगैरह में होते हैं, और जब हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है स्टडी करना, जबकि जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उनके अंदर हमारे चंद कोर्सेज होते हैं, डिफाइंड कोर्सेज होते हैं, और डिफाइंड टाइम पीरियड होता है कि हमें 2 मंथ बाद मिड होगा और उसके बाद 4 मंथ बाद या 5 के बाद फाइनल होगा। तो हम इजीली अपना कोर्स कवर कर लेते हैं और अच्छे ग्रेड भी ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सीई जो हैं ये हैं, अगर हम इनके जो कोर्सेज हैं उनकी जो डिवीज़न है वो कर लें, और उन कोर्सेज़ को हम 2 से 3 मंथ के अंदर डिवाइड करके हर कोर्स का एक एक पोर्शन जो है अगर डेली करना स्टार्ट कर दें तो 3 या 3.5 मंथ के अंदर, 90 या 100 दिन के अंदर हमारी इस तरह से सब्जेक्टिव प्रिपरेशन हो जाएगी कि हमें बाकायदा बाद में किसी के एमसीक्यूज़ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि अच्छा ये 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो मैं इनको कर लूँ, तो ये 200 हैं तो इनको कर लूँ। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमारे पोर्शंस आते हैं अगर हम उनको देख लें तो हमारा जितने भी पेपर्स होते हैं, हाँ वो पीपीएससी के हों, एफपीएससी के हों, वो इन 10 पोर्शन में से ही उनमें जो एग्ज़ाम है वो बनता है, जो पेपर है वो बनता है। तो जो एक पहला पोर्शन है जो है वर्ल्ड जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का, कि अगर हम वर्ल्ड जियोग्राफी जो है इसको थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को क्लियर कर लें तो हमारे लिए जितना भी पीपीएससी के अंदर मतलब कि किसी का कैपिटल आ जाता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो हमारा क्लियर कर लेगा। अगर हमने वर्ल्ड जियोग्राफी को एज एन, इसकी बेसिक्स को एज एन सब्जेक्ट जो है 10-15 दिन जो है वो लगाए, ये नहीं कि अगर हमने एमसीक्यूज ही सिर्फ पढ़े। दूसरे नंबर पे अगर हम पाक जियोग्राफी जो है, पाक जियोग्राफी जो है उसको अगर हम देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो इसका मैप क्या है, इसकी बाउंड्री वगैरह और इसके जो डैम शैम जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो इसकी जियोग्राफी के अंदर आती हैं, इसकी माउंटेन रेंजेस वगैरह, उनको अगर हम लेक्चर बाय लेक्चर देख लें तो हमारे जो इसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरा पोर्शन जो है हमारा वो आता है इंग्लिश ग्रामर से। अब इंग्लिश ग्रामर जो है ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हमारे वर्ब्स हैं, नाउन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं अगर हम इनको 10-5-7 दिन जो है वो लगा के इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चौथा पोर्शन जो है हमारा आता है पाक हिस्ट्री से, कि जो हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है
उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट थी वो किस तरह से हुई थी, यानी 1947 से लेके अब तक जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वट एवर जो भी सदर बना, प्राइम मिनिस्टर बना, अगर हमें कुछ ये चीज़ें जो है वो क्लियर कर लें, थोड़े से इनके लेक्चर जो हैं वो बाकायदा ले लें, तो हमारे से ये भी क्लियर हो जाएगा। पाँचवा पोर्शन जो है वो हमारा होता है बेसिक मैथमेटिक्स का। कि अब हम जो है वो बेसिक मैथ जो है अगर हमको आती है, जिसके अंदर अलजबरा हो गया, रेशो वगैरह, एवरेज वगैरह, ये वाले क्वेश्चन अगर हमने इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये होते कैसे हैं, एजिस वगैरह वाले, तो हमें इनके एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जहाँ पे भी इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। छठा हमारा पोर्शन इसके अंदर होता है वो होता है बेसिक कंप्यूटर का। बेसिक कंप्यूटर के अगर हम एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किस किस एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाएं। हम इसकी क्या करें, बाकायदा से इसके जो एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह जो हैं इनकी जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लें, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। सातवां पोर्शन जो है हमारा होता है बेसिक उर्दू का, कि इसके अंदर जो उर्दू की बेसिक ग्रामर होती है, या उर्दू की फेमस बुक्स वगैरह, या इसके अंदर जो ज़रबुल मिसलें, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा 4-5 दिन लगा के तैयार कर लें बाकायदा एमसीक्यूज़ को छोड़ के, तो ये भी हमारा पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आठवां पोर्शन जो है हमारा इसके अंदर होता है वो जनरल साइंस का होता है। इसके अंदर हमारी जो भी बेसिक फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, इन चीज़ों के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके देख लें तो हमारा जो जनरल साइंस है उसका पोर्शन भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगला पोर्शन जो हमारा होता है वो जो हमारे करंट अफेयर्स का होता है। अगर हम करंट अफेयर जो हैं उनको देखते रहें कि हमारे जो मुल्क के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर हम डेली 9 बजे की न्यूज़ जो हैं वो सुन लें, तो हमारे करंट अफेयर्स का और साथ ही हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो इन पोर्शन से हट के नहीं आता, कि जिसके अंदर हमारी ये अगर हमने ये पोर्शन जो हैं, बेसिक पोर्शन जो हैं ये कर लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एग्ज़ाम जो है जिसको हम इजीली जो है वो compete ना कर सकें। तो मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि हम बाकायदा एमसीक्यूज़ जो हैं उनको रट्टा लगाने की बजाय बाकायदा से इसको एज ए अपने कोर्सेज़ पढ़ें। इनको 3-3 कोर्सेज़ को डिवाइड कर लें कि एक मंथ में मैंने ये 3 कोर्स करने हैं, अगले में ये 3 करने हैं, अगले में ये 3 करने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये हमें तंग करेंगे। इनको एज ए सेमेस्टर सिस्टम जो एक सेमेस्टर लगा लें बना के, और ये आपकी पूरी ज़िंदगी की जो एग्ज़ाम की जो खपत है, जो टेंशन है, वो दूर हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। और इसके अंदर हमारा जो इस्लामियात का था ये भी पोर्शन एक इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इस्लामियात की अगर बेसिक जो है उसको भी पढ़ लें, तो ये हमारे जो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे।